नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जाफरी साहब कभी नहीं बोला, वो कहते हैं हम भारत का हिस्सा है भारत में, ये नहीं। उन्होंने आर्टिकल 370 वो कहते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं, वो आर्टिकल 370 की बात थी जाफरी साहब। आपने तो थोड़ा सा दाएं कर दिया। उन्होंने जो ये मैं एक बता दूं फिर आप काउंटर करो। जो एनसी का स्टैंड है वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। आज जो उमर अब्दुल्ला भारत के जम्मू कश्मीर के एक प्रकार से चीफ मिनिस्टर हैं, जो आप बात करते हैं वो उसमें सच्चाई नहीं है। वो आर्टिकल 370 और पार्टी की बात, वो उनका बिल्कुल नहीं। तो वो उसी की बात है ना, वो आप उसके मुताबिक आर्टिकल 370 एक मिनट, लेकिन मुझे बात करने दें, मैंने आपकी बात एक एक करके सर एक एक करके बात क्यों करते हैं, बात क्लियर नहीं आ पा रही। एक एक करके आपके साथ एग्री, जी मैं आपके साथ एग्री करता हूं। 370 की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जबर के तरीके से, जोर के तरीके से, लाखों फौज उतारने के तरीके से भारत ने उनका जो स्टेटस था 370 की वजह से, जो कि एक डिस्प्यूटेड लैंड, एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस इलाके का था, वो छीना और लोगों ने वहां पर वोट किया कि हम इस तरह से भारत का पक्का हिस्सा बनना नहीं चाहते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आपने पता नहीं कहां से खबर पड़ी है। आवाज जो आ रही है जाफरी साहब, आपने ये बताया नहीं कि पीओजेके में आतंकियों का मेला क्यों लगा हुआ है? जैश के लोग, लश्कर के लोग, हमास के लोग वहां क्या कर रहे हैं? जवाब देता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं, आप मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। एक तो पहली बात तो ये हो गई कि आज भी लोग वहां पर इस बुनियाद पर वोट डालते हैं, उसको वोट डालते हैं जो भारत का जो कब्जा है, जो भारत उसको, ये जो मोदी सरकार उसको अपने साथ जोड़ने पर तुली है इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट, उसके खिलाफ वोट डालते हैं। और उस वक्त भी जब पाकिस्तान बना, सर आप गलत फहमी में, भारत बना, मैं आपको इस पर इंटरव्यू करना चाहूंगा। डाला था आपने जमहूरियत वर्सेस टेररिज्म की डिबेट शुरू की है। आप जमहूरियत पर तो बोल रहे हैं, लेकिन टेररिज्म पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इट्स जमहूरियत वर्सेस टेररिज्म। मैं एक मिनट, अगर मैं फ्रिंज ग्रुप्स की स्टेटमेंट पर बात करने लगा तो भारत में तो फ्रिंज ग्रुप्स क्या, आरएसएस जिसकी आइडियोलॉजी उनकी किताब में हिटलर, चलिए आप कह रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट है, वो तो भारत में हुकूमत का हिस्सा है। आप कह रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट है। उनकी स्टेटमेंट आपकी जानकारी थोड़ी मैं दुरुस्त कर दूं, आरएसएस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनकी स्टेटमेंट्स, आरएसएस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे सवाल पूछने लग गया, 15-15 साल, 12-12 साल की बच्चियों का कन्वर्जन क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट पे हिंदू सांसद का बयान है आपके पार्लियामेंट के अंदर, ये कौन सा एलिमेंट है? हम अगर एक बात 7% से हिंदू 1% पहुंच गया, 7% से 1%, 1.2%, ये कौन सा जमहूरियत है? आपके टेररिस्टों ने, आपके आतंकियों ने इतना उत्पात मचाया कि पाकिस्तान से माइनॉरिटी का एथनिक क्लींजिंग कर दिया गया। जाफरी साहब, अब आप बेशक इस बात को नहीं मानेंगे, हिंदुओं का एथनिक क्लींजिंग, सिखों का एथनिक क्लींजिंग, ईसाइयों का एथनिक क्लींजिंग, सिखों को तो भारत के ऊपर पर्चे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग टेररिस्टों को सिर माथे बिठाए हुए हैं। लीडर्स को ये टेररिज्म पॉलिसी छोड़ दीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूं। आप भारत में मार रहे हैं और 2026 ऐसा कहीं नहीं हो रहा, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। जाफरी साहब, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें। दर्शक अगर डेटा, मैं अभी आपके पार्लियामेंट का बयान सुनवा दूंगा। पूरी दुनिया के चैनल, आप हमारे पार्लियामेंट में किसी पार्लियामेंटरियन का बयान सुनवा दीजिए। कर्नल दिनेश नैन के पास जाकर सिखों के खिलाफ जो है वो पूरी एथनिक क्लींजिंग उनके, सर आप ये पता नहीं कौन से अखबार की, आप कनाडा के कोई जस्टिन ट्रूडो का अखबार पढ़ते हैं? ये जस्टिन ट्रूडो का अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कर्नल दिनेश नैन प्लीज, क्यों आतंकियों का गोलमेज सम्मेलन करा रहे हैं ये पीओजेके में? और मैं तो ये कहता हूं, हम कब तक देखते रहेंगे इनको इस तरह के से आतंकियों का गोलमेज सम्मेलन कराते हुए? भाई अभी पाकिस्तान में जैसे कुछ आतंकियों का भी लगाया हिसाब किताब, वैसे बाकी बच्चों का हिसाब किताब कर देते हैं ना कर्नल साहब। देखिए विवेक, जब से इन लोगों ने ये राग अलापा है, गाना गाना शुरू किया है कि हिंदुस्तान जो है वो टीटीपी और बलूचिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे इनके दिमाग में गलतफहमी घूमी हुई, इसीलिए इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे अपने प्रॉब्लम्स। और इनके जितने भी सियासतदार हैं ये सब भी इसी गलतफहमी का शिकार है। इनके आप टीवी की डिबेट्स देख लीजिएगा, पीछे कम से कम भी नहीं तो 2 हफ्तों की, ये लोग आपस में बात करने लग पड़े कि भाई भारत ये कर रहा है, तो पूछा कि यार कश्मीर की पॉलिसी को क्या हुआ, ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में, हमारी कश्मीर पॉलिसी कहां चली गई? अभी कश्मीर के नाम पे जो हम जवानों को, जो अपने बच्चों को, गरीबों को उठाते थे, उनको उकसाते थे, क्या हुआ?
तो ये कारण से जो चीफ मिनिस्टर हैं, कठपुतली चीफ मिनिस्टर पीओके के, उनके साथ मिलकर इन सभी संगठनों की एक मीटिंग कराई गई मुजफ्फराबाद के अंदर, और ये लोगों के बाद में ये डिसाइड किया गया कि इस तरह का एक ड्रामा 5 तारीख को किया जाएगा, जो कि अमूमन 5 फरवरी को ही ये लोग कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के हिसाब से ये शोर शराबा करते हैं। अब मैं जावेद साहब को एक चीज और बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में हमारे कश्मीर में एक इलेक्शन नहीं हुआ, 2 इलेक्शन हुए, लोकसभा का भी हुआ और विधानसभा का भी हुआ, और अभी हमारी 24 सीटें हमारी अभी आपके कब्जे में हैं। वहां से हमारे भाइयों को इलेक्शन लड़ना है, हम लोगों को वहां इलेक्शन करके उनको डेमोक्रेसी में लेके आना है। ये बात कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब कि आप जान दे देंगे और पीओके को छोड़ेंगे नहीं, और विश्वास करो जाफरी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आप जान, वो खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आएंगे वो लोग। अभी तीसरा पॉइंट, आप कहते हो कि हिंदुस्तान की जो सेना है उसने जो है जबरदस्ती करके वहां पे सब कुछ किया हुआ है। ओके, आपके पीओके में और आपके गिलगित बल्तिस्तान में, आपके वजीरिस्तान के अंदर, बलूची के अंदर आप क्या वहां पे गाना गा रहे हो? आप करो तो डांस, दूसरे करें तो मुजरा। मतलब क्या पॉलिसी है आप लोगों की है? आपको समझ में तब आता है कि ये लोग कर रहे, हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको हेनरी क्लिंटन ने बताया था, आज आप उसको ले रहे हो। और जो आप यहां कर रहे हो, हम तो चाहते हैं कि पीओके के अंदर आप वापस से टेररिज्म वाली जो हरकतें शुरू करो, ताकि जो पीओके में आग लग चुकी है आपके खिलाफ, वो लोग और आपसे नफरत करें। जी ना नहीं, तो उन्हीं के यहाँ की बिजली, हमें तो मौका चाहिए, उन्हीं के यहाँ बिजली बनती है, वही बिजली को लेके बिजली खाते हो और उनको लाहौर में ले जाते हो, और लाहौर से जाफरी साहब के पास जाऊं। 40 रुपए ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मैं मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब, हम तो चाह रहे हैं कि भाई 2-4 संगठन पीओके में एक्टिवेट हो जाएं, हमें थोड़ा बहाना मिल जाए, हम थोड़ा बता सके दुनिया को कि भाई ये हो रहा था, इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ा, वरना वहां के लोग मुसीबत में पड़ जाते, वहां के लोग तकलीफ में आ जाते। आप बुलाइए, आप हमास को बुलाइए, आप जैश ए मोहम्मद बुलाइए, लश्कर तैयबा बुलाइए, आप आईसिस बुलाइए, आप आईएसएस केपी बुलाइए, आप जिनको बुलाना बुलाइए, उसके बाद हमारा एक्शन शुरू होगा। मिर्जा साहब, मैं तो कह रहा हूं आप बनाइए उसको, हब बनाइए, मेरे को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस एक चांस चाहिए, बस एक विंडो चाहिए, एक सिंगल विंडो। यही बात मैंने कल भी की थी कि एक गलती का इंतजार है पाकिस्तान की तरफ से, एक गलती का इंतजार है कि ये वो गलती करें और ये मिट जाएगा सफा हस्ती से। मैं हैरान हूं कि अहले तशी होते हुए